नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी टीम अम्बेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा में मौजूद है, जहां की 20 तारीख को मतदान होना है। यहां पर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में आज हम यहां मौजूद हैं भीटी बाजार में। भीटी बाजार के पूर्वी छोर पर, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और राजनीतिक चर्चाओं में मशगूल है। आइए अभी इनसे हम जानते हैं कि ये लोग किस दल का विधायक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभय है। तो अभय जी, आप लोग किसको विधायक बनाने जा रहे हैं? माननीय धर्मराज निषाद जी को। क्या खासियत है उनके अंदर? अरे इतने अच्छा नेता हैं, फिर मिलेंगे भी नहीं ऐसा नेता। तो जैसे क्या क्या कुछ बताइए। आपको देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को कम से कम बताइए क्या क्या चाहिए। अरे भीटी में तहसील ले आए हैं, जीजीआईसी कॉलेज ले आए हैं, रोड इतना बनवाए हैं, इससे ज्यादा काम आज तक कोई किया नहीं है इनके बाद भीटी में। देखिए भाई साहब का कहना है कि हम लोग धर्मराज निषाद के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है। तहसील उन्हीं की देन है, ब्लॉक उन्हीं की देन है, और कई सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया। यही बात ना? हाँ, यही बात। तो इनका कहना है कि हम लोग धर्मराज निषाद के साथ हैं। यही बात? हाँ, कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे वो। 25 से 30 हजार। हाँ, उससे कैसे आप ये दावा कर रहे हैं? हम बता रहे हैं ना, जनता कह रही है, इतना काम किए हैं। देखिए भाई साहब का कहना है कि धर्मराज निषाद ने इतना काम किया है कि वो कम से कम 30 हजार वोटों से बढ़त बनाने वाले हैं और विजयी भी हो गए। यही बात ना? हाँ बिल्कुल। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? शुभम। तो शुभम जी, किस दल का पलड़ा भारी होने वाला है? धर्मराज निषाद, बीजेपी का। तो क्या अच्छाई है उनके अंदर? अरे अच्छाई क्या, उनके अंदर सारी अच्छाई है, सारी खूबियां अपना आप दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताइए। वो इस कटेरी विधानसभा के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने लिए कुछ नहीं किया, ना तो उनके लिए, ना तो उनका अपने लिए कोई स्कूल है, ना तो कोई पेट्रोल टंकी चल रही है, ना तो कोई अन्य आय का स्रोत बना है। 3 बार विधायक, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, और सब विधायक मंत्रियों सांसदों देख लीजिए कितना कितना बना लिए सब, तो आपको भी पता होगा। देखिए भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। इनका कहना है कि जो विधायक बनता है, सबसे पहले वो अपना पेट भरता है और अपने लिए करता है। लेकिन धर्मराज निषाद ऐसे नेता हैं जिन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए किया, और खुद अभी भी वैसे को वैसे हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर है। यही बात नहीं? हाँ, तो यही तो बात है। लेकिन जितना काम किया भीटी में, तहसील, जीजीआईसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, जितना कुछ भी हो सका है, यहाँ देखिए स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, सब कुछ उन्हीं की देन है। उसके बाद ना तो किसी ने किया, ना कोई आज तक यहाँ कर सकता है। वही किए हैं जो कुछ किए हैं। और वही लालजी वर्मा जी, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ मंत्री जी ला रहे थे, धर्मराज निषाद जी, उसको उठा के लेके चले गए टांडा, और टांडा के जितना सामान था लेके जाके बरुआ जलाकी में उनका 5 विद्यालय बना। बरुआ जलाकी में उसी समय जब वो मेडिकल कॉलेज बन रहा था, सारा पैसा जो है, जो उसका सामान, ईंट सीमेंट सब ले जाके बरुआ जलाकी में अपने विद्यालय में लगा लिए, वही मेडिकल कॉलेज का। इतना भ्रष्टाचार वो किए हैं। आज भी वो कुछ नहीं किया। बताइए, 7-8 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री 2-3 बार रह चुके हैं। क्या किए वो? एक चीज आप बता दें उनका, जो कुछ उन्होंने किया हो वो केवल। देखिए, सच 24 इंडिया टीम कटेहरी विधानसभा के गांव-गांव पहुंच करके आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। आप लोग देखते रहिए, और चैनल पर लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करने में ये जरूर लिखिएगा कौन सी पार्टी वास्तव में जीत रही है। हमारे साथ बने रहिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, अब लालजी वर्मा जी को सब अपने ही घर में चाहिए। सांसद भी उन्हीं के घर का हो, विधायक भी उन्हीं के घर का हो, सब कुछ उन्हीं को चाहिए। तो और लोग क्या करेंगे? वो जिस पार्टी में रहते हैं उसको पूरा खत्म करके तब जाते हैं। चाहे जिस पार्टी में, देखिए बसपा में थे, जब तक बसपा खत्म नहीं कर दिया तब तक निकले नहीं वहां से। उनको निकाला गया, तब जाके वो हटे वहां से। देखिए भाई साहब गजब की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि लालजी वर्मा जिस पार्टी में रहते हैं उसको खत्म करने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बसपा में थे तो उसको खत्म कर दिया, सपा में आए तो उसको भी खत्म कर दिया। यही बात ना? जी। घुन का काम करते हैं। और क्या करना चाहते हैं? क्या
हाँ, आपका शुभ नाम? राजनेता, मेरा नाम नीतीश तिवारी है। तो तिवारी जी राजनेता कई तरीके के होते हैं। हाँ। कुछ तो घुन की तरीके होते हैं, हाँ। जो लकड़ी में लग जाए एक बार तो जब तक लकड़ी खत्म नहीं होती है तब तक उसको छोड़ते नहीं है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, और कुछ व्यक्तिगत होते हैं। तो अब आजकल के जो नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं जो व्यक्तिगत लोगों की सिर्फ सहायता करते हैं, उन्हीं के कारोबार को संभालते हैं और उनका जो भी काम होता है वो करते हैं। लेकिन धर्मराज जी जो है वो जनता के सेवक हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। आप उनके घर पे जाके देख लीजिए कि उनका घर की हालत कैसी है, और बाकी लोगों से कंपेयर कर लीजिए कि उनका घर कैसा है। तो आपको क्या लग रहा है धर्मराज निषाद जी? लग रहा है कि धर्मराज जी सर्वसम्मत से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और जनता का काम पूरा करेंगे, जो कुछ अधूरा रह गया है। अच्छा, सपा वाले कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है। वो तो काम है राजनीति में, एक दूसरे को दोषारोपण करना। सब एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, कोई अपनी गिरेबान में झांक के नहीं देखना चाहता है। तो इसलिए जब सरकार बनेगी बीजेपी की तब पता चलेगा कि किस तरीके से विकास हो रहा है। देखिए भाई साहब का कहना है कि विपक्षी दल का काम ही है आलोचना करना, वो काम कर रहे हैं, लेकिन विजय बीजेपी की होगी। बीजेपी की होगी। अभी आपका तो नाम? हमारा नाम शुभम तिवारी है। तो तिवारी जी किसको विधायक बनाने जा रहे हैं? विधायक तो यहाँ पे सच्चा ईमानदार, कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी हमारे धर्मराज निषाद जी हैं, जो आज तक अपने जीवन काल में 3 बार विधायक, 1 बार मंत्री रहे हैं। सेम वही पैटर्न पे लालजी वर्मा भी रहे हैं, यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद बने हुए हैं और फिर विधायक की दावेदार किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक ही समुदाय को लेकर चला है। यहाँ पे धर्मराज निषाद जी हर एक वर्ग के लोगों के हृदय में बसते हैं और हर एक वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, और इस कटेहरी के लिए, भीटी के लिए जो कार्य उन्होंने अभूतपूर्व किया है, शायद कोई नेता किया हो और न कर पाएगा। लालजी वर्मा हो चाहे उनके कुनबे के कोई भी सदस्य हो, जो धर्मराज मंत्री जी ने काम करके यहाँ पे दिखाया है, चाहे तहसील का लाना हो, चाहे यहाँ पे GGIC कॉलेज का लाना हो, चाहे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का लाना हो, लेकिन उसको कुछ कुनबे के लोगों ने यहाँ से हटा के टांडा लेके चले गए। यहाँ पे तहसील का लाना हो, जो कार्य मंत्री जी ने किया है शायद यहाँ पे किसी ने नहीं किया है और नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ की जनता उनको लाइक करती है और सभी के हृदय में धर्मराज निषाद जी बसते हैं, और यहाँ से भारी मतों से वो विजयी होकर विधायक की प्रतिनिधि करेंगे और देश का विकास भी करेंगे, और देश के साथ साथ हमारे देखिए भाई साहब युवा हैं और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, और बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि धर्मराज निषाद जी एक जाति विशेष के नेता नहीं रह गए हैं, वो ऐसे नेता हैं कि उनको सभी वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं, और जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो एक जाति विशेष के नेता बनकर रह गए। यही बात ना? हाँ, यही बात है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो विधायक कैंडिडेट हैं, लालजी वर्मा की जो पत्नी है शोभावती वर्मा जी, सब लोगों को आपके प्रचार में देखेंगे, सब फॉर्चूनर से चलते हैं, 5-5 फॉर्चूनर लगी रहती है। लेकिन आप कभी धर्मराज निषाद मंत्री जी के काफिले में जाइए, आपको एक नॉर्मल सा स्कॉर्पियो मिलेगा, और उसमें आपको नॉर्मल से व्यक्ति हर एक वर्ग के मिलेंगे जो गरीब कुनबे के लोग हैं। बाकी तो उनके विधायकी में उनके साथ में चलने वाले वही तानाशाही लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं जो उनके साथ चलते हैं, फॉर्चूनर से घूमते हैं। बाकी इनके साथ आपको गरीब जनता दिखाई देगी जो अपने कार्यों को करते हुए मंत्री जी के साथ से कंधे मिलाकर चल रहा है, और अब की बार भारी मतों से विजयी भी होने वाले हैं। यही हम देखिए भाई साहब बहुत कुछ बात बता दिया, और इनका कहना है कि यहाँ से बीजेपी बम्पर मतों से जीत रही है। बस आज यही तक, अगला गांव अगला पड़ाव।